नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी जी के पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है जो 17 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो समाप्त हो चुकी है। इससे संबंधित संभावित जो क्वेश्चन है आज इस क्लास में आपको करवाएंगे दोस्तों, जिससे आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। यूपी पीसीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बांसुरी से संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। पंडित हरिप्रसाद का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो भूपेन हजारिका हैं, ये किस राज्य से संबंधित हैं। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये असम से संबंधित हैं। भूपेन हजारिका असम के एक भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, अभिनेता और फिल्म निर्माता थे, जिन्हें व्यापक रूप से सुधा कौंथों के नाम से जाना जाता है, जिनका अर्थ होता है अमृत गला। 2012 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2019 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भूपेन हजारिका ने दिसंबर 1998 से दिसंबर 2003 तक संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष का पद संभाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ने स्थान लिया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आया क्वेश्चन है। तो बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में 1530 में लिया था। बाबर ने सर्वप्रथम 1526 में पानीपत की लड़ाई में सबसे पहले भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, इब्राहिम लोदी को हराकर। वर्ष 1530 में उन्होंने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के दूसरे शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। हुमायूं ने मुगल क्षेत्रों को शेरशाह सूरी से हार गया था, लेकिन 15 साल 1555-56 के बाद फारस के सफविद वंश की मदद से उन्हें वापस जीत लिया। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी बाबर के बाद हुमायूं शासक बने थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये इनका क्रम है शासक बनने का। अगला क्वेश्चन है, 1854 में वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे था। तो इस शिक्षा प्रणाली का माध्यम अंग्रेजी और देसी भाषाओं से था। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसिद्ध राजकीय आज्ञा पत्र भेजा गया। जब 1854 में उन्होंने भारत की तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था, तो वुड्स ने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषा को अपनाना चाहिए और उच्च विद्यालयों को एंग्लो वर्नाकुलर भाषा को अपनाना चाहिए। कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में की गई थी। 2014 प्रो कबड्डी लीग का पहला सीजन बना था। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सत्र 2023 का खिताब पुनेरी पल्टन ने जीता है। उन्होंने फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों के लिए पर्यूषण पर्व सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पवित्र त्यौहार है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित हैं। राजस्थान पुलिस, तो सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में सीईटी में, तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। प्रभा अत्रे एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। वह किराना घराने से ताल्लुकात रखती हैं। अगर प्रभा अत्रे पूछे किस घराने से संबंधित हैं, तो ये किराना घराने से संबंधित हैं।
उनके नाम 11 पुस्तकों का विमोचन करने का विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उन्हें पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2022 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, MP LADS योजना की शुरुआत कब हुई? 23 दिसंबर 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रोहिणी भाटे है वो कथक से संबंधित है। नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना कथक नृत्यांगनी रोहिणी भाटे ने 1947 में की थी। जो कथक नृत्य अकादमी है उसकी स्थापना रोहिणी भाटे ने की थी। रोहिणी भाटे एक भरतनाट्यम और कथक नृत्यांगनी थी। वह पटना में पैदा हुई और पुणे में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय और ललित कला केंद्र पुणे विश्वविद्यालय को कथक और अन्य नृत्य रूपों से शिक्षण की सलाह दी थी। उन्होंने 1977 में कालिदास सम्मान, महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार 1979 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला था। 2006 में संगीत नाटक अकादमी की सदस्य बनी। 2007 में अकादमी रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 22 होते हैं। एक मानक शतरंज की बिसात में कुल 64 वर्ग होते हैं, जिनमें से 32 सफ़ेद और अन्य 32 काले होते हैं। प्रत्येक सफ़ेद वर्ग एक काले वर्ग के निकट है, इसलिए सफ़ेद वर्गों और काले वर्गों की संख्या समान है। इसलिए शतरंज की बिसात पर सफ़ेद वर्गों की संख्या 32 है। शतरंज एक 2 खिलाड़ी वाला रणनीति खेल है जो एक वर्गाकार बोर्ड पर 8x8 ग्रिड में व्यवस्थित 64 वर्गों के साथ खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी 16 मोहरों से शुरू करता है, जिसमें एक राजा, एक रानी, 2 हाथी, 2 शूरवीर, 2 बिशप और 8 प्यादे शामिल होते हैं। खेल को प्रतिद्वंदी से राजा को चेकमेट की स्थिति में डालकर जीता जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें राजा खतरे की स्थिति में होता है और अगले कदम पर कब्जे की से बच नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो वाइली विलीज नाम है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंसक तूफान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों से उत्पन्न होते हैं, बाद में हिंसक हवाओं, बहुत भारी वर्षा, तूफान के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो नाम और क्षेत्र हैं, चक्रवात हैं जो हिंद महासागर में आते हैं, तूफान है जो अटलांटिक में आते हैं। चक्रवात हिंद महासागर में आते हैं, तूफान अटलांटिक में आते हैं। टाइफून है वो पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी चीन सागर में आते हैं। और वाइली विलीज है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय चुनाव आयोग की भारत के चुनाव आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो महोत्सव है ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह त्यौहार कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव किसामा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। इस उत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियां हिस्सा लेती हैं। हॉर्नबिल उत्सव का नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है और जिसे राज्य की अधिकांश जनजातियों में लोक कथाओं में प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको सभी संभावित क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। दोस्तों, क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।